जय हिंद दोस्तों, मैं जयकेश यादव अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और देखिए आज की जो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि देखिए आज की जो वीडियो है 50, इसमें 85 से लेकर के आपको क्वेश्चन हम बताने वाले हैं 93 तक के, ठीक ना। 93 तक के क्वेश्चन बताएंगे 85 से, और यह वीडियो 8 या 9 क्वेश्चन की होगी, ठीक ना। तो बहुत बड़ी नहीं होगी यह वीडियो। और इससे पहले के क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं तो जाकर क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक ना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है नीचे दी गई आकृति की दर्पण छवि क्या होगी, ठीक ना। इसकी दर्पण की छवि बनाना है, दर्पण की क्या बताना है, दर्पण छवि बताना है, ठीक ना। जो यहाँ पर आकृति आपकी यहाँ पर आकृति यह दी गई है, इसमें जो आकृति दी गई इस प्रकार से करके उसकी दर्पण छवि क्या होगी आपको बताना है, ठीक। तो आप जानते होंगे कि दर्पण का मतलब क्या होता है। दर्पण जब भी बनता है तो उसका उल्टा फिगर बनता है। उल्टा फिगर का मतलब जैसे मान लीजिए ये इस तरह से है, इस तरह से है ना, तो यह इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से कहाँ पर आपको दिख रहा है फिगर, आपको देखिए ऑप्शन नंबर बी वाले में दिख रहा होगा इस प्रकार का फिगर। देखिए यहाँ पर इस प्रकार का फिगर दिख रहा है और ये रंगा हुआ भाग है, तो ये रंगा हुआ हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार का फिगर देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जब इस पारदर्शी शीट को बिंदी वाली रेखा पर मोड़ा जाएगा तो किस प्रकार की पैटर्न निर्मित होगी, किस प्रकार की पैटर्न निर्मित होगी, यही आपको बताना है। मतलब कह रहा है कि ये जो यहाँ पर दिया गया, ये फिगर दिया गया यहाँ पर, यह फिगर यहाँ पर जो दिया गया, ठीक ना, ये फिगर, तो इस फिगर के जो यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है बिंदी, ठीक ना। तो इसको कह रहा है कि अगर ये वाली चीज़ इधर की तरफ मोड़ दी जाए, इधर की तरफ मोड़ दी जाए तो कैसा फिगर बनेगा, यही हमें आपको क्या करना है, बताना है, ठीक ना। तो देखिए इसका फिगर कैसा बनेगा, देखिए यहाँ पर अगर इसको हम मोड़ दी जाए, पहले देखिए यहाँ पर इस प्रकार का फिगर दिया है, त्रिभुज दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या दिया है, इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक ना। इस प्रकार से हम बना ले रहे हैं, इस प्रकार से। अब देखिए कह रहा है कि इसको एक और त्रिभुज को नीचे की तरफ जो झुका हुआ है इसको हम क्या करना है, मोड़ना है। तो अब देखिए ये बनेगा इस प्रकार से बनेगा। और देखिए ये वाला जो चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज इस प्रकार से बनेगा, ठीक ना, इस प्रकार से बनेगा, ठीक। बन नहीं पा रहा है तो देखिए यहाँ पर फिर से हम बना दे रहे हैं, यहाँ पर इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक, इस प्रकार से बना हुआ है यह यहाँ पर, ठीक ना। अब कह रहा है कि इसको उस पर क्या करना है, मोड़ना है। तो उस पर जब मोड़ेंगे तो इस प्रकार से ये बनेगा, और ये यहाँ से बनेगा, और ये यहाँ से बनेगा, और ये यहाँ से बनेगा, ठीक। तो इसका देखिए ये कोना, ये कोना, और ये कोना, ये कोना, और ये सब कोना देखिए बाहर बाहर निकला हुआ है। और इसमें भी देखिए कोना कोना बाहर निकला हुआ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर देखिए ए वाला पूरा एकदम सही मिल रहा है, ठीक ना। तो देखिए ये गोल सी आकृति, बीच में देखिए गोल सी आकृति बन गई है, बीच में गोल सी आकृति बन गई है। और यहाँ पर देखिए जो कोना कोना आपका निकला हुआ है, यहाँ पर देखिए कोना कोना इसमें भी निकला हुआ है, और इसमें भी वही उसी प्रकार का चित्र बना है, बस रंगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इसको अगर इस तरह से रंग देंगे तो वही चित्र एकदम सेम टू सेम बन जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चित्र एक्स में दिखाए गए अनुसार शीट के एक बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में बी की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है, ठीक ना। बॉक्स के विपरीत अक्षर पर क्या होगा, तो देखिए कि इसका मतलब उल्टा अक्षर आपको बताना है। इस प्रकार से विपरीत अक्षर अगर बताना है तो आप क्या करेंगे, अगर इस तरह से कोई भी दे दे तो यहाँ पर अगर ए लिखा है, जैसे ए है, तो एक अक्षर को छोड़कर, ठीक ना, एक अक्षर को छोड़कर यानी सी को छोड़कर उसके बाद वाला अक्षर उसका क्या होगा, विपरीत अक्षर होगा। तो ए का विपरीत अक्षर क्या होगा, ई होगा। ए का विपरीत अक्षर क्या होगा, ई होगा, ठीक ना। ए का विपरीत अक्षर क्या होगा, ई होगा। और देखिए सी का विपरीत अक्षर क्या होगा, सी के बाद ई आ रहा है, सी के बाद क्या आ रहा है, सी के बाद ई आ रहा है। तो सी के बाद अगर ई को छोड़ेंगे तो सी का विपरीत अक्षर आ जाएगा आपका एफ आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका पूछा क्या था, बी की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, तो बी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए बी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी को एक अक्षर छोड़कर, ठीक ना, एक अक्षर छोड़कर यहाँ पर कौन है, तो एक अक्षर छोड़कर यहाँ पर डी है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा इसका विपरीत अक्षर, ठीक ना। तो डी किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में डी दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एकदम उसी प्रकार का चित्र है और उसी प्रकार से हम इसको लगाएंगे, ठीक ना। चित्र वाई में दिखाए गए अनुसार सीट के एक बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में के स्थान पर, के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, ये आपको बताना है, ठीक ना। के क्या करना है, के विपरीत स्थान पर बताना है। ठीक, तो देखिए अब देखिए यल का विपरीत क्या होगा, तो यल का विपरीत देखिए एक अक्षर छोड़ेंगे, यम को छोड़ेंगे तो यल का विपरीत हो जाएगा यन। यल का विपरीत क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। अब देखिए यम का विपरीत, अगर यन को छोड़ेंगे यम का विपरीत हो जाएगा ओ हो जाएगा। यल का विपरीत, यम का विपरीत, यन का विपरीत और ओ का विपरीत हो गया, ठीक ना, इन सब का विपरीत हो गया। अब देखिए बचा क्या है, तो ये बचा है पी और के बचा है, तो ये उसी प्रकार भी हो सकता है कि के का विपरीत पी हो सकता है। या फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो के का विपरीत क्या होगा, तो अगर हम यल को छोड़ें, अगर यल को छोड़ें तो यहाँ पर कोई भी अक्षर नहीं है, यहाँ पर क्या कोई भी अक्षर नहीं है, तो यहाँ पर देखिए पी यहाँ पर आपका आ रहा है, ठीक ना। तो पी आ रहा है तो पी क्या हो जाएगा आपका, यही यहाँ पर आएगा। ठीक, तो के का विपरीत अक्षर क्या होगा, तो के का विपरीत अक्षर जो होगा आपका पी होगा, क्या होगा, पी होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी में पी दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इस श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। कह रहा है कि 14 है, 14 से 22 हो गया, 22 से 32, 32 से 44 और 44 से 58, 58 से 74 हो गया है। इसके बाद यही वाला क्या करना है, यही वाला नियम फॉलो करना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर 14 से पहले आपको देखना, अगर ऐसा सवाल कभी आ जाए तो आपको देखना पड़ेगा कि 14 से ये 22 कैसे हो रहा है, ठीक ना। 14 से 22 कैसे हो रहा है, पहले ये आपको क्या करना है, पता लगाना है। ठीक, तो देखिए 14 से 22 कैसे हुआ है, तो 14 में कितना जोड़ेंगे तो 22 होगा, तो 14 में आप 8 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 14 में कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा। 22 से 32, तो 22 10 कितना होता है 32, तो 32 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22 जोड़ेंगे, 22 में 10 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। अब देखिए 32 में कितना जोड़ेंगे, 32 में देखिए 12 जोड़ेंगे, तो 12 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा, ठीक ना। अब 44 में देखिए 14 जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा, और 58 में देखिए 16 जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा, और 74 में अगर हम 18 जोड़ दें तो अब आपको समझ में आ गया कि देखिए 8 से शुरू किया और 2 2 बढ़ाता गया, 8 से 2 बढ़ाया 10, 10 जोड़ा 12 जोड़ा, फिर 12 के बाद 14 जोड़ा, 14 के बाद 16 जोड़ा और 16 के बाद 18 जोड़ देंगे, तो 74 में हम क्या जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे, ठीक ना। तो 8 और यहाँ पर देखिए ये 4 और ये 8 कितना होता है 12 होगा, हासिल 1 बचेगा। अब देखिए 7 और ये 1 8 होगा और 1 हासिल 9, ठीक ना। तो यहाँ पर 92 ऑप्शन नंबर किस में है, तो 92 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है 92, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क दिया है, इसके स्थान पर क्या आएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर देखिए 6 से हो गया 96, 96 से 196 और 196 से 306 हो गया है, और 306 के बाद क्या आएगा वही आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो ये 6 से 96 कैसे हुआ है, तो 6 से 96 कब होगा, जब हम इसमें 90 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 90 जोड़ेंगे तो 96 होगा। अब देखिए 96 से 196 कैसे हो गया, तो 96 में हम 100 जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे 100 जोड़ देंगे तो 196 हो जाएगा, ठीक ना। 100 क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। अब देखिए 196 में अगर 110 जोड़ देंगे, 196 में 110 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 6 और 0 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 और 9 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 300 क्या हो जाएगा 306, यानी कि 6 और 0 6 हो गया, और 9 और 1 क्या हो जाएगा 10 के 0 हो गया, और 1 ये बचा और 1 ये और 1 हासिल, ठीक ना, यानी 1 1 2 और 1 हासिल बाद 306 हो गया।
अब देखिए कर क्या रहा है, यहाँ से 90 से शुरू किया, 90 से शुरू किया, यहाँ 10 बढ़ा दिया तो 100 जोड़ दिया, 100 में 10 बढ़ा दिया तो 110 जोड़ दिया। अब 110 में हम 10 और बढ़ा देंगे तो 120 जोड़ देंगे। 306 में जब 120 जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 0 और 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक ना। 0 6 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक ना। तो 426 आ रहा है, कितना आ रहा है, 426 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर में देखिए कौन से में 426 दिया है, तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर दिया है आपका 426 ए वाला, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यही आपको क्या करना बताना है। तो 8 से 24 हो गया, 24 से 72, 72 से क्या आएगा, और उसके बाद 648 दिया है, ठीक ना। तो देखिए ये 8 से 72 कैसे हुआ, 8 से 24 कैसे हुआ है, तो 8 से 24 हो गया, कैसे हुआ है पहले ये जानना है। तो 8 से 24 होगा जब 3 से हम गुणा करेंगे, तो 8 तरीके कितना होता है, 24 होता है, तो गुणा किए, फिर 24 दिया 72 होता है, फिर 24 से इसमें गुणा किए, 24 दिया 72 होता है। अब बताइए कि 72 में हम 24 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, किसमें, 72 में, ठीक ना। 72 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये आपको आंसर आएगा, ठीक ना। तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, ये 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 3 साथ 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 216, कितना आ जाएगा, 216। तो 216 किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है 216, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 50 छात्रों की कक्षा में दीपक की रैंक शीर्ष से 20वीं है, तो अंत से उसकी रैंक कितनी है, अंत से उसकी रैंक बताना है, ठीक ना। कह रहा है कि अगर यहाँ पर मान लीजिए पूरा छात्र है, कितने छात्र हैं, पूरे 50 छात्र दिए गए यहाँ से यहाँ तक, ठीक, पूरे कितने हैं, 50 छात्र। कह रहा है कि ऊपर से यहाँ से शीर्ष से कह रहा है कि इसकी रैंक कितनी 20वीं है। यहाँ पर मान लीजिए 19 आ रहा है, 19, और यहाँ पर 20 आ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये 20वीं रैंक है, कौन है, 20वां, ठीक ना। ये 20वां हो गया। अब ये 20वां हो गया तो बचा कितना, ये 19 इधर हो गया, और इधर 1 हो गया ये, और इधर बचा कितना है, 30 बचा, इधर कितना बचा है, 30 बचा है। अब देखिए यहाँ पर 19वां और फिर 20वां, फिर यहाँ से देखिए 30वां और 31वां, ठीक ना। तो जब नीचे से जाएंगे तो 30 बचा है, 30वां होगा, और ये 31वां होगा, ठीक ना। 30 नीचे बचा है, और ये यहाँ से 20वां इधर से था, तो 31वां होगा नीचे से कौथा होगा, 31वां स्थान होगा। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर 20वीं पर दिया है तो 1 घटा करके, 20वीं पर दिया है तो 1 घटा करके यानी 19, ठीक ना। 19 को क्या करना है, 50 में से आप पूरे में से घटा देंगे, पूरे में से क्या कर देंगे, 19 को घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और देखिए यहाँ पर 4 बता, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक ना। यानी कि 31वां स्थान पर आएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 31वें स्थान पर आएगा, ठीक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, बाय बाय।